नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ को अमेरिका के कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक गोल्डी को 20 नवंबर या इससे पहले डिटेन किया गया। हालांकि अभी तक इसके बारे में कैलिफोर्निया पुलिस ने औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी जांच एजेंसी ने भारतीय एजेंसियों से बात की है। बताया जा रहा है कि गोल्डी को भारत भेजा जा सकता है। हालांकि भारतीय खुफिया एजेंसियों तक इसकी जानकारी पहुंच गई है, जिसके बाद वह अमेरिकी एजेंसियों से संपर्क साध रही हैं। गोल्डी बराड़ के खिलाफ पहले ही 2 पुराने केसों में रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। वह कुछ दिन पहले ही कनाडा से राजनीतिक शरण के लिए कैलिफोर्निया भागा था। मूसेवाला के कत्ल के वक्त गोल्डी बराड़ कनाडा में रह रहा था। सिंह के कत्ल के बाद गोल्डी भारतीय खुफिया एजेंसियों और मूसेवाला के फैंस के निशाने पर आ गया। उसे डर लगा कि कहीं कोई उसके ठिकाने का पता न बता दे। इस वजह से वह कुछ समय पहले कनाडा से अमेरिका के कैलिफोर्निया की फ्रेसनो सिटी भाग निकला था। हरियाणा में भाजपा नेता पवन आश्री पर ही एफआईआर दर्ज हो गई। आश्री भाजपा के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक हैं। थानेसर के नायब तहसीलदार अभिमन्यु ढांडा ने पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत दी थी, जिसमें आश्री पर तहसील कार्यालय में सरकारी काम में बाधा पहुंचाते हुए देख लेने की धमकी दी है। यही नहीं, उनकी मेवात बदली और छेड़छाड़ का केस दर्ज कराने की भी धमकी दी। पुलिस ने आरोपी पवन आश्री के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। यह केस इसलिए भी अहम है क्योंकि हरियाणा में भाजपा की अगुवाई वाली ही सरकार चल रही है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार भी देश को तोड़ने वाली ताकतों पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि कुछ ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही है। देश की संस्कृति को बचाने में ब्राह्मण और अर्थव्यवस्था बनाने में बनिया समाज का विशेष योगदान है। जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण और बनिया विरोधी नारे बहुत ही घातक है। जेएनयू की दीवारों पर जो बनियों और ब्राह्मणों के विरुद्ध नारे लिखे गए हैं, ये बहुत घातक हैं। ब्राह्मण ने इस देश की धर्म और संस्कृति को जिंदा रखा है। कोई सुख दुख हो, ब्राह्मण को बुलाया जाता है और हमारी संस्कृति के अनुसार जो श्लोक होते हैं वो पढ़े जाते हैं। उसी प्रकार से बनिया ने भी इस देश के व्यापार में अहम भूमिका निभाई है। ये किसी साजिश का हिस्सा लगते हैं। गुजरात चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में सिविल कोड को लागू किए जाने की घोषणा की है, तो वहीं मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की बात कही है, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सरकार के लिए सभी समान नागरिक होते हैं। उनके लिए कोई जाति क्षेत्र महत्व नहीं रखता, इसलिए कहा जा रहा है सभी समान नागरिक होते हैं। उनके लिए कोई धर्म, जाति, क्षेत्र महत्व नहीं रखता। उसके लिए इसीलिए ये कहा जा रहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ही कानून से जो सारों पर लागू होगा उसकी बनाने की बात की जा रही है। और हरियाणा में भी हम जल्दी विचार कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। हरियाणा के हिसार गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय में यूथ फेस्टिवल के आखिरी दिन बवाल हो गया। प्रबंधन ने गेट बंद करते हुए आउटसाइडर्स की एंट्री बंद कर दी थी। दूसरे कॉलेजों के छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया गया। गेट पर करीब 2 घंटे तक छात्रों ने नारेबाजी और हो हल्ला किया। इस बीच सड़क पर जाम लग गया और प्रतिभागी स्टूडेंट्स भी अंदर नहीं जा सके।
हालांकि उन्हें बाद में दूसरे गेटों से अंदर भेजा। पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड का कहना था कि विश्वविद्यालय प्रशासन के आदेश है कि केवल उन्हीं छात्रों को अंदर जाने दिया जाएगा जाकि विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं और जिनके पास आई कार्ड है। कुछ छात्राओं ने आधार कार्ड पर एंट्री करने की कोशिश की, परंतु उन्हें जाने नहीं दिया गया। सिक्योरिटी गार्ड एक छात्र का आई कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर जाने दे रहे हैं। एंट्री बैन होने के कारण गेट के बाहर छात्रों का बड़ी भीड़ जमा हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों की भीड़ और उनके रोष को देखकर गेट खोल दिए। पंचकुला में सरकारी स्कूल में लड़कियों से छेड़छाड़ और लड़कों से मारपीट का मामला सामने आया है। इसकी शिकायत पंचकुला थाना सेक्टर 7 में छात्रों द्वारा की गई। टीचरों द्वारा बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है। छात्रों का क्या कहना है, देखिए। हमने अभी न्यू एडमिशन लिया था, काफ़ी टाइम से फर्स्ट डे जब ऐसा फील हुआ था तो सर को हमने मना कर दिया था। तो हम मतलब हमारी बहस हो गई थी, बट उसके बाद वो हमें ना इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली भी बोलते हैं कि तुम्हें रस्टिकेट करवा देंगे या माइग्रेशन तुम्हारा हो जाए। तो हमने अपनी फैमिली में बताया, सबको पता है हमारी फैमिली में। हमने 1-2 टीचर्स को भी बताया, बट और हमारे क्लास टीचर मेल टीचर है तो इतना कंफर्टेबल फील नहीं होता उनसे शेयर। मैम सर एक लेटर भी दिया था, लेटर का कुछ नहीं पता वो कहाँ गई। उसको बिना बात पे मारा और कह रहे थे कि तेरी औकात क्या है, तू चूड़े बन के आ रखा है। कौन सी मैडम? प्रिंसिपल मैम है। नाम क्या है प्रिंसिपल मैडम का? मैम लता सैनी मैम। हरियाणा के जींद में कनाडा से लौटे एक व्यक्ति को लड़की ने व्हाट्सएप पर कॉल कर अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर 7 लाख रुपए हड़प लिए गए। वीडियो को डिलीट करने के लिए एक व्यक्ति ने पहले 31,000 रुपए मांग और बाद में धीरे धीरे उससे 6,93,500 रुपए ले लिए। पुलिस ने अब विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। साइबर थाना पुलिस अभी किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लड़की ने उसे व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया। जैसे ही उसने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ एक लड़की नग्न अवस्था में होकर अश्लील बातें करने लगी। उसने उसकी मर्जी के खिलाफ स्क्रीन रिकॉर्ड से वीडियो बना ली। बाद में उसे वह वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया और वीडियो वायरल करने की यमुनानगर के GNG गर्ल्स कॉलेज में संदिग्ध परिस्थितियों में तीसरी मंजिल से गिरकर छात्र की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना शहर पुलिस कॉलेज में पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। कॉलेज स्टाफ से इस बारे में बातचीत की। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसी नाम की छात्रा जो कि पेहवा के गांव स्योसर की रहने वाली है और GNG कॉलेज से वह ग्रेजुएशन कर चुकी है। आज वो कॉलेज किस लिए आई थी, किसी से मिलने आई थी या किस काम से आई थी, इसकी भी जाँच की जाएगी। इस बारे में उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं छात्रा का टूटा मोबाइल और बैग भी मिला है। मामले की जांच की जाएगी कि छात्रा तीसरी मंजिल से कैसे गिरी, यह सुसाइड है या कुछ और, जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अभी GNG कॉलेज से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मानसी नाम की लड़की है जिसने अपना छत से गिर गई, तो उसको गप अस्पताल में ले गए, उसकी मौत होगी इस चोट के कारण। तो आप क्या कार्रवाई करें सर? अभी इसके कारणों का पता कर रहे हैं, 174 की कार्रवाई करेंगे। 174 से किसी कारणों का पता कर। डबल मर्डर मामले में हरमाड़ा थाना पुलिस की गिरफ्त में चल रहे शातिर बदमाशों को पुलिस अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। आरोपी पति महेश चंद ने पूछताछ में बताया कि उसने करोड़पति बनना था। डबल मर्डर मामले में हरमाड़ा थाना पुलिस की गिरफ्त में चल रहे शातिर बदमाशों को पुलिस अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। आरोपी पति महेश चंद ने पूछताछ में बताया कि उसने करोड़पति बनना था। इसके लिए उसने अपनी पत्नी का पहले बीमा करवाने और उसके बाद उसकी हत्या की साजिश रची। पति महेश चंद ने 10 लाख की सुपारी देकर उसकी हत्या करवा दी। इसमें उसके कजन भाई राजू की भी मौत हो गई। फेस्टिवल चाहे कोई भी हो, ड्राई फ्रूट्स बिना अधूरा नजर आता है और सबसे बेहतर ड्राई फ्रूट रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस का ही नजर आता है। दिवाली पर देना हो गिफ्ट या कोई भी हो ओकेजन, हम हैं रुद्राक्ष लोहिया एंटरप्राइजेस। संपर्क करें शुभम गोयल 8685868656 या 8929227777। हैप्पी लोहिया 688586
8655। 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास के छात्रों की स्कूल बैग्स में नकदी और सेल फोन भी देखे गए। इस घटना के बाद कर्नाटक में स्कूलों के एसोसिएटेड मैनेजमेंट ने शहर के स्कूलों को बच्चों की स्कूल बैग्स की नियमित रूप से तलाशी लेने के निर्देश दिए हैं। यह पूरा मामला कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु का है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के कुछ स्कूलों में छात्रों के बैग जैसे कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां और सिगरेट जैसी आपत्तिजनक चीजें मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूलों में औचक निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को बच्चों के बैग्स में सेल फोन, कॉन्डोम, गर्भ निरोधक गोलियां, लाइटर, सिगरेट, व्हाइटनर समेत कैश रुपए बरामद हुए। शिकायतें मिलने के बाद स्कूलों में बच्चों के बैग्स की औचक जांच की गई थी। उसी दौरान इन चीजों के मिलने का मामला सामने आया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।